हाँ तो मेरे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एडेड VSP स्टूडेंट लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें मैं ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। ज्योमेट्री में आप लोगों को मैंने बहुत सी बातें बताई थी कि रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, और कोण के बारे में भी बताया था कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है। इन सब के बारे में मैंने चर्चा किया था और आसन कोण के बारे में भी बताया था, रैखिक युग्म कोण क्या होता है। तो मेरे भाई, आज मैं उसी के आगे लेके आया हूँ और पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में भी बताया था। तो पूरक और संपूरक कोण के में क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं उसी में मैं आज चर्चा करूँगा। तो देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है आपका, प्रश्न क्या है कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो तो कोण ज्ञात करें। तो मेरे भाई, पूरक कोण क्या होता है मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप लोगों को जाकर वहाँ देख लीजिएगा। पूरक कोण संपूरक कोण के बारे में मैंने अच्छे से बताया है वहाँ पे। पूरक कोण क्या होता है मेरे भाई, जब दो कोणों का योग, जैसे मान लीजिए कोई कोण x है, एक कोण मान लीजिए आपका x हो गया और दूसरा कोण आपका क्या हो गया, y हो गया। अब जब दोनों का योग क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब मैंने आपको मेरे भाई संपूरक कोण बताया था कि जब दो कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो, यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री के बराबर होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। और जब x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर, उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो तो कोण याद करें। मेरे भाई, मैं मान लेता हूँ कोई कोण थीटा है। थीटा का अगर हम पूरक कोण निकालेंगे मेरे भाई, अब क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब कह रहा है कि पूरक कोण का क्या हो, 4 गुना हो, यानी मेरे भाई जब कोई कोण थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या हो कि 90 डिग्री माइनस के थीटा का क्या हो, 4 गुना हो। इसका 4 गुना कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व करिए। थीटा बराबर 360 डिग्री माइनस का 4 थीटा। अब इस 4 थीटा को इस तरफ लाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 थीटा बराबर 360 डिग्री। यहाँ से हम जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो 360 डिग्री अपान 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम काटेंगे तो 5 का 5, अब 5 सत्ते 35, और यहाँ से हो जाएगा क्या, 2 बार जाएगा यानी 10 हो जाएगा, नहीं 72 डिग्री। यानी मेरे भाई हमने यहाँ से क्या देखा कि जो थीटा की वैल्यू है मेरे भाई, जो थीटा बराबर वैल्यू मिला वो कितना मिला, 72 डिग्री। तो यही आप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा है ना, तो कोण याद करें, थोड़ा आपको क्या आया, 72 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, पूरक कोणों में एक कोण 45 डिग्री 45 डिग्री है, तो दूसरा कोण याद करो। एक कोण क्या है, पूरक कोण है, यानी पूरक कोण में 45 डिग्री दिया है मेरे भाई। एक कोण कितना दिया, 45 डिग्री दिया है, और हमसे इसका पूरक कोण पूछ रहा है। तो आपको मैंने बताया जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण आपका 45 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर जब हम आप 90 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 45 डिग्री तो आएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो मेरे भाइयों, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि दो संपूरक कोण 7x प्लस 58 डिग्री प्लस 16x प्लस 53 डिग्री है, तब 5x का मान क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, अब बात आती है कि मेरे भाई संपूरक कोण क्या होता है। जब दो कोणों का योग, यानी जब कोण कोई x मान लीजिए और कोण y, दो कोणों का योग जब क्या हो 180 डिग्री के बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई मान लीजिए कि आपका x वैल्यू ये है, y वैल्यू ये है, दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 7x प्लस 58 प्लस 16x प्लस 53 बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे x रहेगा मेरे भाई 16x। अब 16x और 7x कितना हो जाएगा आपका, 23x। 23x प्लस 53 और 58 कितना हो जाएगा आपका, 111। 111 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 23x बराबर 180 में से इसको माइनस कर देंगे
तो आपका आ जाएगा कितना 69, और एक्स बराबर कितना मिल जाएगा आपका 3, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब मेरे भाई एक्स का मान जब हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 15, यही आप क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा का 5x का मान पूछा है, तो x का मान कितना मिला 3 मिला है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है। हाँ तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या आप लोग ध्यान से देखिएगा। दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है, दोनों कोणों का मान। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे मेरे भाई, आप लोग जो 11:19 दिया है, हम मान लेते हैं कि पहला कोण क्या है 11x है और दूसरा कोण क्या मान लेते हैं 19x है। ठीक है मेरे भाई, दोनों कोणों का अनुपात मान हमको निकालना है। तो मेरे भाई अब क्या हो जाएगा, दो कोणों का कितना होगा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि पूरा कोण कहाँ है, तो 11x प्लस 19x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 30x बराबर 90 डिग्री, यही तो होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर कितना आ जाएगा 3 डिग्री। ठीक है। तब x की वैल्यू जब 3 डिग्री मिल गई हमको, तो एक कोण का अनुपात कितना होगा, यानी यहाँ से 3, x की वैल्यू क्या रख दें 3 रख दें, तो 11 गुणे कितना हो जाएगा 3, 33 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा कोण का क्या होगा 19 गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 19 30 57 हो जाएगा, यानी एक कोण का मान कितना आएगा 33 डिग्री और दूसरे कोण का मान 57 डिग्री, यानी यहाँ पे आंसर हमको मिला 33 डिग्री अनुपात 57 डिग्री। आप क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ तो मेरे भाई आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कोण Q1 व Q2 पूरक हैं, वह Q1 अपने संपूरक का 9/11 गुना है, Q2 का मान क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, इसको सॉल्व करते हैं हम। कह रहा है कोण Q1 व Q2 क्या है पूरक है। मेरे भाई कोण Q1 प्लस Q2 जब पूरक कोण हैं तो इन दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब क्या कहता है Q1 अपने संपूरक का 9/11 गुना है। तो मेरे भाई जब मान लेते हैं कोई कोण Q1 है, इसका संपूरक कोण क्या होगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस Q1 हो जाएगा, यही तो होगा मेरे भाई। Q1 का संपूरक कोण क्या होगा 180 डिग्री माइनस Q1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, कह रहा है कि Q1 अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है, यानी मेरे भाई Q1 की जो वैल्यू है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस Q1 का 9/11 गुना, यही तो होगा जो क्वेश्चन में बोला। आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, क्वेश्चन जो बोला मैं सेम वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है। अब क्या करेंगे 11 का इस तरह गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 Q1 बराबर 9 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 98 या कितना हो जाएगा 98 या 162, यानी 1620 डिग्री माइनस का 9 Q1 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे 120 डिग्री न कर करके आप सेम इसको गुणा में लिख लीजिए। यहाँ क्या करें हम कि 180 डिग्री गुणे 9 माइनस का 9 Q1, यही हो जाएगा। अब क्या कर 9 Q1 किस तरफ लाएंगे, क्या हो जाएगा 11 Q1 प्लस, यानी दोनों को जब लाइन कितना हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा क्या 20 Q1 20 Q1 हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा 180 डिग्री गुणे 9। अब यहाँ से हम काटेंगे जब, तो 20 का 20 और 20 9 या 180, यानी Q1 की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी क्या, दिखाने दे रहा है। Q1 की वैल्यू जो आएगी मेरे भाई वो आएगी आपको 81 डिग्री। Q1 की वैल्यू क्या मिल गई 81 डिग्री। अब Q1 की वैल्यू हम क्या करें, इस वाली वैल्यू में रख देते हैं जो Q1 प्लस Q2 बराबर 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा Q2 वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे भाई जब Q1 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, देखिएगा आप लोग Q1 की वैल्यू हम कितना रखेंगे 81 डिग्री, तो 81 डिग्री प्लस Q2 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा जो Q2 वैल्यू मिलेगा मेरे भाई वो क्या मिल जाएगा 90 में से 81 घटा कितना आएगा 9 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ तो मेरे भाइयों, आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि कोण ए व बी रैखिक युग्म है, बी अपने संपूरक के 1/5 से 24 डिग्री ज़्यादा है, ए के आधे का पूरक ज्ञात करो। यही तो क्वेश्चन है आपका, जिसको हम कैसे करेंगे मेरे भाई। तो पहली बात ये आती है मेरे भाई कि रैखिक युग्म कोण होता क्या है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप लोग हमारे चैनल पर जा करके पिछला वीडियो हमारा देखेंगे तो आप मैंने आसन कोण, रैखिक युग्म कोण, संपूरक कोण सब के बारे में बहुत अच्छे डिटेल्स चर्चा किया है। यहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। ये मान लीजिए कोई अगर रेखा है, यहाँ पे ये कोण आपका यहाँ मान लीजिए x बन रहा है, ठीक है, और ये कोण आपका क्या है, y है। तो मेरे भाई कोण x और प्लस कोण y दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है मेरे भाई। ये क्या होगा, रैखिक युग्म कोण। अगर दो कोणों का योग क्या है 180 डिग्री है और एक सीधी रेखा पर है तो क्या होगा, रैखिक युग्म कोण होगा। मेरे भाई आपको जब मेरा पिछला वीडियो देखेंगे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे रैखिक युग्म कोण और संपूरक कोण और सीधा कोण तीनों में डिफरेंस बहुत मायने रखता है मेरे भाइयों। तीनों का योग तो 180 डिग्री आता है, लेकिन सीधा कोण क्या होता है मेरे भाई, उस पर क्या होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये वाला कोण अगर आप मान लीजिए x है और यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं, ये वाला कोण आपका मान लीजिए y है और ये आपका कोण क्या है, z है। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड यानी तीनों का क्या हो जाता है 180 डिग्री। यानी और भी अगर कोई एंगल बनेगा तो भी उसका क्या हो जाएगा 80 डिग्री। और जबकि संपूरक कोण में हमें नहीं बताया था। संपूरक कोण में क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई कोण ऐसे यहाँ पे x है और एक कोण कोई यहाँ पे y है, ठीक है। अगर कोण एक सीधी रेखा पर नहीं है तो भी दोनों का योग क्या होगा, अगर x प्लस वाई का होगा, अगर 180 डिग्री आ रहा है तो क्या होगा, संपूरक कोण होगा, ठीक है। और जबकि रैखिक युग्म कोण में क्या होता है कि एक ही सीधी रेखा होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक ही सीधी रेखा पर कोण x और कोण y की वैल्यू अगर 180 डिग्री के बराबर है तो क्या होगा, रैखिक युग्म कोण होगा, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन कहा है मेरे भाई कि कोण ए व कोण बी क्या है, रैखिक युग्म है। यानी कि कोण ए प्लस बी की वैल्यू हमको क्या दिया है, 180 डिग्री बराबर दिया है। जो क्वेश्चन कर रहा मैं उससे लिख रहा हूँ मेरे भाई। अब बी अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 डिग्री ज़्यादा है। अब पहले आप लोग ये बताइएगा कि बी का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बी का संपूरक कोण हो जाएगा, ओके रही। यहाँ पे देखिएगा बी का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा, बी का संपूरक कोण होगा मेरे भाई 180 डिग्री माइनस का बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1/5 से यानी 1/5 गुना से 24 डिग्री क्या है, ज़्यादा है। इसमें हम 24 डिग्री और ऐड कर देंगे, यही तो कह रहा मेरे भाई। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b बराबर 5 हम एलसीएम ले लेंगे। जब 5 एलसीएम लेंगे मेरे भाई तो यहाँ क्या होगा कि 180 डिग्री माइनस का b प्लस का 24 पंचे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, हाथ से लाया 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 डिग्री, ठीक है। अब 5 का हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 5b बराबर 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 300 डिग्री। यानी 300 डिग्री माइनस का b। अब माइनस b को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे मेरे भाई, प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 6b बराबर 300 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 पंचे 30 यानी कि 50 डिग्री। b की वैल्यू क्या आई, 50 डिग्री। अब मेरे भाई b की वैल्यू हमको 50 डिग्री मिल गई, तो यहाँ पे हम जब b की वैल्यू रख देंगे तो एक वैल्यू मिल जाएगी। तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यानी यहाँ से हम जब देखेंगे तो a की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 130 डिग्री। क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 130 डिग्री आ गई, a की वैल्यू 130 डिग्री आई और b की वैल्यू 50 डिग्री आई। हमको क्या करा है, a के आधे का पूरक ज्ञात करो। यानी मेरे भाई a का आधा है, यानी कि 130 डिग्री का आप आधा करिए। 130 डिग्री का आधा कितना होगा, 6 दूनी 12, यानी यहाँ पे 6 आएगा। और क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 यानी कि 65 डिग्री। अब क्या 130 डिग्री का आधा करेगा, a के आधे का पूरक याद करना है। यानी 65 डिग्री का पूरक क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 65 हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री तो घटाएं कितना आएगा, 90 डिग्री में से जब आप 65 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपको क्या बचेगा,
25 डिग्री। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमने क्या कहा, यहाँ पर कहा है कोण ए व कोण बी क्या है, रैखिक में कोण है, तो कोण ए प्लस कोण बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बी अपने संपूरक कोण का 1/5 से 24 डिग्री ज़्यादा है। तो बी क्या है, अपने संपूरक कोण क्या होता है, मैंने अभी बताया कि अगर बी का संपूरक कोण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। और उसका 1/5 प्लस 24 डिग्री क्या कर रहा है, ज़्यादा है, 24 डिग्री ज़्यादा कर दिए। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस यहाँ बी 5 क्या ले एलसीएम ले लिए। अब 5 की स्टेप क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब गुणा करने के बाद आप लोग यहाँ बी से वैल्यू निकालिए, बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। अब कह रहा है ए के आधे का पूरक हमको याद करना, तो एक आधा कर देंगे, 65 डिग्री आएगा। अब 65 डिग्री का हम पूरक निकालेंगे, कितना हो जाएगा। अगर मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि जब थीटा का कोई कोण है और थीटा का हम अगर हम थीटा का क्या निकालें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालें, यानी कि पूरक कोण निकालें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है। तो यही तो हम किए हैं। अगर कोई कोण अगर 65 डिग्री है तो 65 डिग्री में अगर मान लीजिए कोण 65 डिग्री है तो एक कोण क्या हो जाएगा, 25 डिग्री। यानी दोनों को एक क्या होना चाहिए। अब अगर आप लोग घटाना नहीं चाहते हैं तो आप लोग सीधे दिमाग में सोचिएगा, अगर एक कोण मान लीजिए 65 डिग्री आ गया तो दूसरा कोण कॉमन सी बात है मेरे पास 25 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए आपका एक कोण जो है वो कितना है, 30 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होगा, आप कहें डायरेक्ट सर 60 डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए 15 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 75 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें क्या बात है, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, आप सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। अब आगे जो क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, आपको फिगर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि अब मैं फिगर बना दूंगा और उसमें एक्स वाई दर्शाते करके वहाँ पे वैल्यू निकालना रहेगा। अभी जो क्वेश्चन करा रहे थे पूरक कोण और संपूरक कोण को क्वेश्चन किस तरह टाइप में बनते हैं उसी पे क्वेश्चन थे। तब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे जब मिलूँगा तो फिगर वाले क्वेश्चन लेकर चलूँगा। तो मेरे भाइयों, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। मेरे भाई, वीडियो को देखिए और कमेंट जरूर करिए। वीडियो को जब कमेंट करते हैं ना तो हमें अपनी गलती महसूस होगी, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा। धन्यवाद।